अब देख, शिक्षा दिया करते परमात्मा कि आज तुम मुर्गे को काट रहे हो, अगले जन्म में काजी तू मुर्गा होगा और मुर्गा बनेगा मुल्ला, फिर यूं तेरी गर्दन काटेगा। ऐसे क्यों पंगे में पा दे रखा आपने। काजी कलमा पढ़त है, बच्चे फिर कुरानी है। गरीबदास इस जुल्म से तेरे डूबे दोनों जिहान। एक तरफ तो तू कलमा पढ़े बकरे और मुर्गियां का जो है ना गऊ का की गर्दन काटे, और फिर पवित्र पुस्तक को लेकर फिर उसने पढ़े। क्यों ड्रामा कर रहे हैं ऐसा घोर पाप करके, फिर पवित्रता कहाँ रही तेरे अंदर। सूर गौ में जीव एक है, गाय भखो ना सूरे। दोनों दीन दया करो तुम, मानो बचन हमारे। गरीबदास सूर गऊ में एक बोलन हारे। सूर गऊ में एक जीव एक है, गाय भखो ना सूरे। गरीबदास सूअर गऊ दोनों का एक नूरे। कहते हिंदू झटका मारे ही और मुस्लिम काजी करे हलाल। गरीबदास दोनों दीन का होगा हाल बेहाल। हिंदू तो यूं कहते हैं कि हम तो उसको झटके से मार देते न, एकदम पीड़ा ना होती उसके। और मुसलमान भाई ये कहते हैं हम तो प्यार से काटते, धीरे धीरे गर्दन काटते हैं ताकि इसको दुख ना हो। अरे नालायक को, अब तेरी गर्दन काटा लिया, जिस तरह का उस तरह काट देते हैं, झटके से काट देंगे। अरे जान तो गई, कटवा के देख अपनी गर्दन को अगर स्वर्ग मिलता है ऐसे। तो ये ड्रामेबाजी थी, ये भगवान का आदेश नहीं था, इनका सेल्फ मेड सिद्धांत था और वो नहीं चलेगा। वो तो मनमाना आचरण है, उससे हानि होगी, लाभ नहीं। मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मूल। गरीबदास तज बैर भाव हो कि जय सुल्लम सूले। ये आपसी बैर भाव तज के आप समय सलाह कर दो, यानी प्रेम रखो। बकरी कुकड़ी खा गए, गऊ गधेरा सूरे। गरीबदास उस स्वर्ग में तुमसे अल्लाह दूर। जो कुकर्म तुम कर रहे हो ना, इसे भगवान नहीं मिले, तुमसे सैकड़ों कोस दूर है भगवान। घोड़े ऊंट अटक नहीं और तीतर क्या खरगोश। गरीबदास दरगाह से अल्लाह है सो कोश। बिस्त बिस्त तुम क्या करो, दोजक जर है अंच। गरीबदास इस खून से अल्लाह नहीं बंच। रब की रूप पछाड़ते खाते मोरे मोरे। गरीबदास उस नरक में है नहीं काजी को ठोरे। यानी नरक भी नारा बनाना पड़ेगा तुम्हारे लिए भगवान ने। सुन मुल्ला मरदूद तू कुफर करे दिन रात। गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। एक तरफ तो कह मैं सही कर रहा हूँ, हक अल्लाह हक बोलता है, हक करता है, और उधर से तू इसे जुल्म कर रहा है। हक की तरह तेरा ये कार्य करो, नसीहत दूर लगी और दरगाह पड़सी न्यावे। गरीबदास काजी कह करबे नान पुलाव। सुन मुल्ला माली अल्लाह ये फूल रूप संसार। गरीबदास गति एक सब ये पान फूल फल डारे। क्या बताते हैं कि परमात्मा का बगीचा है, इसमें चाहे कोई जीव है, छोटा चींटी है, चाहे हाथी है, चाहे मुर्गा है, बकरी गाय है, पशु पक्षी है, चाहे मानव है, चाहे देवता है। और उस माली के बाग में यदि कोई हानि करता है, चाहे छोटे पौधे को भी तोड़ता है, तो उसका जी दुख पाता है, उसको दंडित करता है। ऐसे ही प्रभु के आप जीव मारते हो, परमात्मा तुमसे खुश नहीं हो सकता। मुर्गे सिर कलंगी होती, जिसमें लाल चलूले। गरीबदास उस कलंगी का कहाँ गया वो फूले। और तेरे की
कहते परमात्मा ने कितनी प्यारा मुर्गा बनाया, उसके ऊपर एक कलंगी ला रखी थी, कुकू कुकू बोला करता घूमता फिरता था, और उसको तुमने काट के नाश कर दिया। अब तू उसको रीसेट करके दिखा दे एक बार, मान जा तू किसा अल्लाह का जो है ना उपासक है। एक समय एक व्यक्ति, दो व्यक्ति मुर्गा काट के और मांस पकाने लाग रहे थे डेगची में, पतीले में। एक साधु संत भक्त वहां आ गया, वो पूछने लगा, अरे भक्तों क्या बना रहे हो? वो भगत वो बोले, भाई बाबा जी मुर्गा बनावे हैं। मुर्गा बना रहे हो? भाई दिखाना मुर्गा कैसे बना है, कैसा बनते हो, मुझे भी दिखा दो। उन्होंने पतीले का ढक्कन उठा दिया और उसमें वो मांस पके था, और उसके पांख पड़ी साइड में, वो सिर की कलंगी वो अलग पड़ी वहीं पर। तो भगत बोला, वो संत बोला, रे निकम्यो, तुमने तो बिगाड़ दिया, यो बना के दिया, बना तो भगवान ने रखा था, यो तुमने तो जुल्म कर दिया, तो बिगाड़ दिया, नाश कर दिया इसका काट के। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा कह रहे हैं तुमने इसी प्यारी आइटम को, इसे प्यारे प्राणी को मार दिया और अपने स्वाद के लिए। अब आगे बताते हैं, काजी काट किताब कूतन जोड़ा बहुत हजूम, गरीब दास गल काटे ही फिर खाता दे दे घूम, मांस कटे घर घर बटे रूहो कई किस ठोरे, गरीब दास दरगाह में हो काजी बड़ी गौर, सुन काजी कलिया किया तने जाड़ स्वाद रे जिंद, गरीब दास दरगाह में पड़े गले बिच फंद। अब क्या बताते हैं, क्या खाओ तुम? बांसमती चावल पक्के गरत खांड टुकडारे, गरीब दास कर बंदगी ये कूड़े काम निवारे। कहते बासमती चावल पका ले, उसमें देसी घी और खांड डाल के और उनने खा, और परमात्मा की भक्ति करिए, बूढ़े काम छोड़ दे, बुरे कर्म त्याग दे। फुलके धोआ दाल डाल कर हलवा रोटी खाए, गरीबदास का जी सुन गुदा घर तने ताए। ये गुद मांस मत खा, देख फुलके बढ़िया फुलके बना, अच्छी बढ़िया दाल बना ले, और हलवा रोटी, कितने बढ़िया आइटम भगवान ने दे रखे, तू इन न छोड़कर कुकर में पैर देवे, ऐसा जुल्म कर रहा है। 300 रोजे खून कर फिर तस्बीली हाथ, गरीबदास दरगह सरे बहुत करी तै घात। गरीबदास साहिब जी परमात्मा से परिचित होने के बाद उस ज्ञान को, प्रभु कबीर जी द्वारा दिए ज्ञान को बता रहे हैं कि कबीर जी ये ज्ञान समझाया करते थे अपनी प्यारी आत्माओं को, हिंदू और मुसलमानों को। क्या कहते थे कि 300 रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदारा,
कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं किस किस को समझाऊं। इस काल भगवान ने इस नकली सुख की एक कुएं के अंदर जैसे 1, 2, 3 क्विंटल भांग घोल कर डाल दे कोई, उस कुएं का जल चाहे 1000 व्यक्ति पी ले और पीने के उपरांत उनकी एक जैसी गतिविधि, एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल हो जाती है, क्योंकि सबको वो नशा हो चुका है। तो इस काल भगवान ने इस त्रिगुणमयी माया की इतनी मात्रा डाल रखी है आपके अंदर कि आपको इतना नशा हो गया इसका। जैसे किसी के पास बढ़िया मकान, कोठी हो जाती है, कार हो जाती है, उसको नशा है वो, और वो फूला नहीं समाता, और वो भूल जाता है बालक कल मृत्यु हो जाएगी, ये कार कोठी तेरे साथ नहीं जाएंगी, यहाँ बुद्धि क्यों नहीं आती आपकी। परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि इन सुखों को जहाँ आप यहाँ खोज रहे हो आपको सतलोक में मिलेंगे। यहाँ तो आपने जो कार भी व्यवस्था कर ली, 36 पंगे पाक है, फिर उसमें कोई इंजन में गड़बड़ है, कोई पेट्रोल डलवाना, जेब देखनी पड़े। सतलोक में चलो आपको विमान मिलेंगे, विमान मिलेंगे, और आपकी मन से जहाँ चाहोगे 1 सेकंड में उड़कर आप पूरा परिवार बैठकर कहीं घूम सकते हो। कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको सब वस्तु मुफ्त मिलेंगी, सब सुख होगा, आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। आपका ऐसा ही परिवार वहाँ सतलोक के अंदर होगा। अभी तक ये मूर्ख बनाया करते थे नकली संत कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। फिर खा क्या करेंगे वहाँ जा करके, इससे यहीं दुख सुख यहीं ठीक है। तो उनको अकल थी नहीं, ज्ञान था नहीं, उनका सवनुभाव नहीं था, क्योंकि उनकी साधना गलत थी, उनका ज्ञान गलत था। वो काल प्रेरित थे, काल के भेजे आए हुए हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अपने आत्मा आप देख रहे हो, कहीं पर भूकंप आ जाता है, हजारों लाखों की संख्या में मानव मर जाते हैं, अन्य प्राणियों की तो गिनती ही नहीं। कहीं पर फ्लड आ जाती है, गांव के गांव बह जाते हैं, हजारों की संख्या में व्यक्ति मारे जाते हैं, और वो उन मकानों को, उन वहाँ के संसारिक सुखों को जोड़ने में सारा जीवन लगाते हैं। उनका दृष्टिकोण सिर्फ उन्हीं पर केंद्रित रहता है कि कोठी बना लूँ, कार बना लूँ, 1 प्लाट और ले लूँ, 2 कोठी और बना दूँ, एक बैंक बैलेंस बना दूँ, एक फैक्ट्री लगा लूँ। उद्देश्य मनी मेक ही रहता है। परमात्मा कहते हैं तो बच्चों वाले खेल खेल रहे तुम, आप जी को ज्ञान नहीं है, इसलिए यहाँ डले ढो रहे हो। 1 सेकंड का पता नहीं क्या बिजली गिर जा, और फिर आप यहीं स्थिर होना चाहते हो ऐसे गंदे लोक में। तो तत्व ज्ञान का अभाव है। जब आपको तत्व ज्ञान होगा, आपके मन की व्यवस्था ही अलग हो जाएगी। जब आपको तत्व ज्ञान होगा, आपके मन की स्थिति बदल जाएगी, आपका उद्देश्य बदल जाएगा। परमात्मा हमें आखिरी याद दिलाते हैं, आप जी विचार कीजिए कि आपकी मृत्यु तो होगी होगी, चाहे यहाँ कोई पूरी पृथ्वी का राजा है और चाहे अमीर या गरीब है, कोई भी व्यक्ति है, आपकी मृत्यु होगी। और आपने जो कुछ भी सारे जीवन में संग्रह किया है वो आपके साथ नहीं जाएगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको सबको मालूम है। और पुण्यात्माओं, ठीक है, आपके पूर्व जन्म के पुण्य हैं, आपको जो भी वस्तु उपलब्ध है इसको ये समझ लो कि आपकी नहीं है। आप एक रेस्टोरेंट में रह रहे हो। अब जैसे अच्छे पूंजी वाले व्यक्ति, सेठ धनी व्यक्ति अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर के अपना 1, 2, 3, 4 जैसा भी वो वहाँ दिन रात व्यतीत करना चाहते हैं, तो उनके पास पैसा घना है, तो वे हाई क्लास के, हाई क्वालिटी के रेस्टोरेंट के अंदर
रह रहे हैं, वहाँ सुविधाएं अच्छी हैं, सोफा सेट हैं, बढ़िया पलंग हैं, टीवी रखे हैं, सारी व्यवस्था है वहाँ पर। बैल बजा दी, बैरा आ गया, जो वस्तु मांगी उपलब्ध होगी खाने और पीने की। और एक गरीब व्यक्ति जाके एक सिंपल होटल में रुका है जिसमें एक तख्त पड़ा है और सिंपल आहार है, थोड़ा खर्चा है उसका। तो ऐसा ही समझ लो आप, जो गरीब है वो एक सिंपल। और हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी में कबीर हुआ। यानी ये भगवान भी बता दिया है, वो साहेब कौन सा जिसकी भक्ति करनी चाहिए, ये वो परमात्मा है जो काशी में धानक जुलाहे रूप में कबीर रूप से नाम से आए थे। ये अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी, ये है मेरा साहेब। भगवान की पूजा कैसी करते हैं, महीने 2 महीने 6 महीने में कभी इष्ट धाम पर मत्था टेक आए, शुक्रवार मंगलवार को प्रसाद बांट दिया, किसी दिन व्रत रख लिया। और अधिक लोग वर्तमान में तो नास्तिक ही हो चुके हैं, क्योंकि समय पर टूक मिल रहा है, अच्छी व्यवस्था होगी है, शिक्षा होगी है, अच्छी पोस्ट होगी है, खूब परमात्मा ने बुद्धि दे दी, अपने बच्चों को इन्होंने ट्यूबवेल लगा लिए हैं, नहरें अच्छी बना ली हैं, बढ़िया आहार समय पर मिलने लगा। अब भगवान से कोसों दूर हो गए और भूल गए उन दुखों को। परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगे जो भगवान ते दूर करे। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। कबीर साहब कहते हैं दुख में सुमरण सब करे, सुख मुकुरे ना कोई, जय सुख में सुमरण करो तो दुख कहे को होए। परमात्मा याद दिलाते हैं कि जब तुम पर आपत्ति आ जाती है तब तो भगवान दिखाई देता है, और जब तक तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार ठीक होते हैं, आपके पुण्य चलते हैं और आप अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। वैसे तो यहाँ सुख है नहीं, हम झूठे सुख कोई सुख मान बैठे। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, जो सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। फिर भी जब तक हम सुखी महसूस करते हैं तो भगवान से कोसों दूर रहते हैं।